हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है जिसका नाम है एसडीएम पाठशाला। तो यहाँ पर बेसिकली आपको एसडीएम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है और इसी ट्रेनिंग के जो पहला स्टेज है वो है प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स में आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए, आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल ये है कि आप बीपीएससी या सिविल सर्विसेज या यूपीएससी को करना क्यों चाहते हैं। आपने बहुत सारे टॉपर्स के टॉक देखे होंगे और उनमें वो एक बात ज़रूर बोलते हैं कि वाई डू यू वांट अ सिविल सर्वेंट। तो मेरा ये था कि मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना था। मैं जैसे ज़िंदगी जी रहा था वैसे ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए थी। अपना अपना रीज़न होता है, आपको क्यों पसंद है सिविल सर्विस ये आप जानते हैं और वही आपका प्राइम मोटिवेशन होता है। इसीलिए सभी टॉपर्स ये कहते हैं कि आपको सिविल सर्वेंट आखिर बनना क्यों है, ये आप सोचिए। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इतनी लंबी जर्नी है और इतनी परिश्रम लगती है यहाँ पर कि उसको कंटिन्यू कर पाने में अच्छे अच्छे जो है वो फेल हो जाते हैं और जो सफल होते हैं वो यूपीएससी और बीपीएससी जो है वो क्लियर करते हैं। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे कि किसी भी तरह के कैंडिडेट को प्रीलिम्स के लिए स्टार्ट कैसे करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात है कि आपका टाइम मैनेजमेंट है ना, क्योंकि हर एक इंसान अलग अलग होता है, सबके सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं। जैसे कोई वर्किंग है, कोई नॉन वर्किंग है, कोई अमीर परिवार से आता है जिसको घर के कोई काम करने नहीं होते, कोई गरीब परिवार से आता है जिसको बहुत सारे काम करने होते हैं घर के। फीमेल कैंडिडेट हैं उस पे से, लेकिन आप घर को समझते ही हैं कि फीमेल्स की क्या जिम्मेदारियां होती हैं, चाहे वो छोटी हो मैरिड हो। वो मैं एज अ फीमेल जनरल बात कर रहा हूँ। तो फीमेल कैंडिडेट के पास में टाइम की बहुत ज़्यादा कमी होती है। वो वर्किंग हो नॉन वर्किंग हो बात बराबर ही है, टाइम की उनके पास कमी होती है। तो सबसे पहला इस एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है कि आप अपने टाइम को मैनेज करें। आप देखिए कि आपके पास कितने घंटे बचे हुए हैं पढ़ने के लिए, और सबके पास 24 घंटे होते हैं और उसी 24 घंटे में से कम जो है इस एग्ज़ाम के लिए रिक्वायर्ड है आपका 6 आवर्स। मैं भी 6 घंटे ही पढ़ा करता था कंटिन्यूअसली और 2 घंटे मैं न्यूज़पेपर पढ़ने में लगाया करता था। न्यूज़पेपर वाला जो पार्ट है वो जो कर सकते हैं कीजिए, अदरवाइज़ उसको स्किप कर सकते हैं। तो मिनिमम 6 घंटे तो रिक्वायरमेंट है। आप एक काम कर सकते हैं, 24 घंटे को डिसाइड कर लीजिए, 24 घंटे को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए घंटे के हिसाब से, और जो है अपना रूटीन देख लीजिए कि मैं किस किस टाइम में फ्री रहता हूँ, और 6 घंटे जो है वो डेडिकेटेडली इसी एग्ज़ाम को आप दीजिए। आपका रिजल्ट जो है वो बिल्कुल होगा। तो टाइम मैनेजमेंट आपको खुद ही से करना होगा, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ, यहाँ पर स्पून फीडिंग मैं काम करने वाला नहीं हूँ कि आपको मैं सब कुछ तैयार करके दूंगा। कुछ कुछ चीज़ें आपको भी अपने आप से करनी पड़ती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत साधारण से एग्जाम्पल है। आप मान लीजिए कोरोना हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, उसमें क्या हुआ, उसमें जो हुआ कि आपके घर में जो है वो खाना का राशन है, जो कि आप मान लीजिए कि बीपीएससी का सोर्स है, मतलब बुक्स की लिस्ट है आपके, वो है आपके पास में। अभी जो है आपको खाना बनाना है और अल्टीमेट एम आपका क्या है, खाना खाना है। तो खाना खाना मतलब रिजल्ट है ना, और खाना बनाना मतलब वो जो परिश्रम लगेगा वो। तो आपको नहीं पता है कि खाना कैसे बनाया जाए, है ना, लेकिन आपको पता नहीं है कि उसको खाना को बनाना कैसे है, आपको पता नहीं है कि प्लेन्स को करना, तो आप क्या करेंगे, जो भी राशन है आपको उसको आप ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर भी वही बातें हैं, आप पहले ट्राई करेंगे। सोर्सेज अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे है, इंटरनेट पे है, और बहुत सारे जगह पे आपको बुक लिस्ट मिल जाएगी। आप ट्राई कीजिए अगर आपके पास टाइम है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो शॉर्टकट मेथड भी है जिसमें सिर्फ 3-4 किताब आप पढ़ करके बीपीएससी प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। एक आपका हुआ लुसेंट की या क्राउन पब्लिकेशन की बुक जो आती है जीके की, वो आप, उसके अलावा बिहार स्पेशल, है ना, और उसके अलावा करेंट अफेयर की। तो इतने से ही आपका प्रीलिम्स जो है वो एश्योर हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले बात मैंने बता दी आपको कि टाइम मैनेजमेंट करना होगा। आपको कैसे करना है वो आप देख लीजिए, क्योंकि मेरा मानना है कि खुजली अगर आपको होती है तो उसके लिए अपने शरीर पे जो मलहम होती है या दवाई होती है वो भी आपको खुद ही लगाना पड़ेगा। वो कोई दूसरा नहीं बताने वाला कि किस तरह से और कहाँ कहाँ लगाना है आपको। थोड़ा सा रफ एग्जाम्पल है, लेकिन सच्चाई यही है कि आपको खुद से ही करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मैं बताऊंगा, मैं अपने हिसाब से बताऊंगा, सबके सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं, तो मैं सबके लिए बता नहीं सकता हूँ। 24 घंटे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, देखिए उसमें कब कब आप फ्री रहते हैं, और समय के अनुसार आप जो है 6 घंटे तैयार कीजिए।
जैसे मैं वर्किंग था तो मेरे पास सिर्फ रात का समय बचता था, तो मैंने सोना कम कर दिया। मैं सिर्फ 4 घंटे रात में सोया करता था। सुबह रात मैं जो हूँ रात के 10 बजे से अपनी पढ़ाई शुरू करता था और सुबह के जो है 4 बजे तक तकरीबन पढ़ता था, और ऐसा ही मेरा 3 साल का रूटीन हुआ। तो 6 घंटे तो मेरे कंप्लीट हो गए। 4 बजे से सोता था, उसके बाद जो है 9 बजे उठता था और 10 बजे तक ऑफिस पहुंच जाना है। ठीक है, ऑफिस कंप्लीट करने के बाद फिर आता था और 2 घंटे उस समय सो लिया करता था। तो मैं 6 घंटे की नींद जो है वो टुकड़ों में कंप्लीट करता था, क्योंकि मुझे बीपीएससी क्लियर करना था, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी को चेंज करना था। तो आप भी जो है इससे हिंट लेकर के अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। सोना थोड़ा कम कर दीजिए, खाना थोड़ा कम कर दीजिए, लेकिन अल्टीमेट जो है आप खा बाद में भी सकते हैं, सो बाद में भी सकते हैं, लेकिन रिजल्ट बाद में नहीं हो सकता है। तो इसके लिए परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, स्पून फीडिंग की आदत छोड़ दीजिए, बउआ या मुन्नी बनना छोड़ दीजिए। ठीक है, बउआ और मुन्नी का जमाना वो चला गया, अब आप जो है सिविल सर्विस में घुसने वाले हैं, तो बउआ और मुन्नी बनना आप छोड़ दीजिए। दूसरा जो हुआ कि टाइम मैनेजमेंट के बाद आपके पास 2 क्लियर कट रास्ते हैं, एक हुआ कॉन्सेप्ट का रास्ता और एक हुआ फैक्ट का रास्ता। तो बीपीएससी के लिए फैक्ट्स ज़्यादा ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है प्रीलिम्स के लिए। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपके पास कॉन्सेप्ट होते हैं तो फैक्ट को याद करना आपके लिए आसानी होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूँ, मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का था और मैंने अपनी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में इवन की बीटेक करने के 5-6 सालों तक मैंने लुसेंट की किताब को नहीं पढ़ा था। थोड़े बहुत उठाया करता था लेकिन कुछ होता नहीं था, है ना। तो जब मैंने स्पेक्ट्रम की बुक उठाई तो उसमें समझ में नहीं आया फर्स्ट रीडिंग में कि आखिर मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, विदेशी लैंग्वेज में लिखा हुआ है या क्या लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा था। ऊपर से मेरा मीडियम जो था वो इंग्लिश था, तो इतनी हार्ड इंग्लिश लिखी गई है कि वो समझ में नहीं आता है। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे मैं अपनी उस पर फोकस बनाता गया, मुझे करना ही था, ऑप्शन नहीं था तो करना ही था, तो मैं करते गया और स्पेक्ट्रम जो है मेरे लिए ईजी हो गई। और अभी तक मैं लगभग 10-15 बार तो स्पेक्ट्रम को पूरा पढ़ ही चुका हूँ, है ना। तो आपको करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद मैं क्या कह रहा था कि कॉन्सेप्ट और फैक्ट की बात कर रहा था। तो स्पेक्ट्रम जब मैंने पढ़ ली 3-4 बार, पहली बार में ज़्यादा समय लगेगा, सेकेंड बार में उससे कम, थर्ड बार में उससे कम और फोर्थ बार में उससे कम, है ना। तो 2 बार पढ़ने के बाद जब आप लुसेंट को उठाएंगे ना, तो थोड़ा सा लुसेंट आपको इजी लगने लगेगा, या घटना चक्र जो है या फिर जो क्राउन पब्लिकेशन है या जो क्राउन पब्लिकेशन है वो आपको ईजी लगने लगेंगे। तो मेरा ये ट्रिक था कि मैं कॉन्सेप्ट बनाऊंगा और फैक्ट अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, सभी के पास टाइम जो होते हैं वो कम होते हैं। तो अपने अनुसार से आप फैक्ट, लुसेंट, क्राउन, घटना चक्र इन सब बुक को फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज जो बुक लिस्ट मैंने बताई है यहाँ पर अपने चैनल पर जाके देख लेंगे तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि परमानेंट मेमोरी होती है कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट, है ना। जैसे मैंने 64th की बीपीएससी की जो प्रीलिम्स तैयारी की तो उसके लिए मुझे इनफ टाइम मिला था, 2-3 महीने 4 महीने मिला था मुझे, तो वो मैंने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और फैक्ट में किया, वो क्लियर हुआ। 65th में भी मैंने कॉन्सेप्ट और फैक्ट के साथ दिया था। लेकिन जो 66 का एग्जाम हुआ था उस समय मेरा 64वीं का इंटरव्यू, 65वीं की मेंस और 66वीं की प्रीलिम्स, ये तीनों एक ही पीरियड में थी, बस तीनों में 20-20 दिन का अंतर था। तो पहले मैंने 65वीं का मेंस दिया, बस 20 दिन बचे थे मुझे प्रीलिम्स के लिए। अब आप ही सोच सकते हैं कि कोई प्रीलिम्स के लिए मेंस को तो सैक्रिफाइस नहीं करेगा, तो मैंने भी नहीं किया था। तो 65वीं के मेंस के बाद मात्र 20 दिन में मैंने प्रीलिम्स निकाला था 66वीं का। तो ये 20 दिन की मेहनत नहीं थी, ये मेरी थी कॉन्सेप्ट और फैक्ट जो मैंने पहले बार में मेहनत की थी, है ना। तो एक बार ही मेहनत कीजिए, जम के मेहनत कीजिए, ताकि आपका जो है वो लगातार रिजल्ट आता रहे। समझ गए। तो 2 चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट और फैक्ट। आपको अगर टाइम कम है तो डेफिनेटली आप फैक्ट पे फोकस कीजिए। घटना चक्र, लुसेंट, क्राउन पब्लिकेशन, जीके की बुक जो है वो आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी करके कई लोग जो है प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, कॉन्सेप्ट बाद में बना लेंगे। ठीक है, और अगर आपके पास टाइम है, 68, 69 ये सब देने वाले हैं, फर्स्ट ईयर में है तो ये सब जो देने वाले हैं तो वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम कीजिए। डिटेल्ड बुक लिस्ट मैंने डाल दी है अपने चैनल पर, बहुत सारे लोगों को भी और भी चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ से डिटेल्ड बुक लिस्ट को आप कॉन्सेप्ट बनाने में फोकस कीजिए, अभी आपके पास टाइम है। और दोनों को अगर कॉम्बिनेशन होता है आपके पास कॉन्सेप्ट और फैक्ट तो बेस्ट है, सोने पे सुहागा है ना। तो इस तरह से आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन। उसके बाद आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, नोट मेकिंग का। तो देखिए, नोट मेकिंग कुछ नहीं होता है, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, एक बार के बाद अगर नोट मेकिंग करेंगे तो फायदा नहीं होगा।
2 बार के बाद पढ़ेंगे तो भी फ़ायदा नहीं होगा। जब तीसरी बार आप किताबें पढ़ेंगे और चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी, तब अगर आप नोट मेकिंग करते हैं तो देन इट इज़ कॉल्ड शॉर्ट नोट्स, है ना। तो आप जो है शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, पूरा का पूरा स्टैटिक पार्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इन सब की एक कॉपी बनाइएगा, मोटी सी 100 से 150 पन्नों की। रिवीजन करने में आपको आसानी होगी। अगर नहीं बना पाते प्रीलिम्स के लिए नोट मेकिंग तो कोई ज़रूरत नहीं है, लुसेंट है अपना, क्राउन पब्लिकेशन है अपना, काम चल जाएगा उसी से, है ना। तो इस पार्ट के लिए आपको नोट मेकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक है बिहार स्पेशल की बात, इसके लिए आपको जो है करंट अफेयर्स में नोट मेकिंग करनी पड़ेगी, तो वो आप कर सकते हैं। बाकी इम्तियाज अहमद सर की बुक है ही, तो वहाँ से चल जाएगा, या फिर विभास पनोरमा या केवीसी नैनो की जो मैगजीन है वहाँ से चल जाएगा। तो नोट मेकिंग उतनी नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर आप कर लेते हैं तो एग्ज़ाम के समय रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी आपको। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहता हूँ। और तीसरा जो कॉपी होगा वो आपका करंट अफेयर का होगा। 1 साल की करंट अफेयर आपको पढ़नी होती है जब से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो मान लीजिए कि 23 जनवरी को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो जनवरी मंथ का करंट अफेयर छोड़ करके जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक की पूरी करंट अफेयर आपको पढ़नी चाहिए, वो चाहे बिहार की हो या चाहे इंडिया की हो, ठीक है। तो 1 साल की करंट अफेयर पढ़नी चाहिए, और करंट अफेयर की एक बुकलेट आप बना लीजिए, एक कॉपी बना लीजिए, बिहार स्पेशल की एक कॉपी बना लीजिए, और बाकी सभी सब्जेक्ट जो है पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब के कॉपी एक ही में बना लीजिए, या फिर पतले पतले करके जो है वो आप तैयार कर लीजिए। मैंने क्या किया था, अपनी लुसेंट की जो बुक है, पतली सी छोटी सी जीके बुक, उसको मैंने हिस्ट्री को अलग से फाड़ लिया था नया किताब खरीद करके, ज्योग्राफी की किताब को मैंने फाड़ लिया था, उसके बाद जो है ज्योग्राफी के जो पार्ट्स है उसको फाड़ लिया था, साइंस की मैंने फाड़ ली थी, साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों को मैंने अलग अलग फाड़ लिया था। एक तो पढ़ने में आसान लगती थी क्योंकि चीज़ें मुझे पतली नज़र आती थी, तो इसलिए मैं पढ़ता था उसको अच्छे से। तो आप भी ऐसा ट्रिक अपना सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी नई किताब को फाड़ लीजिए, लेकिन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ता है। उसके बाद जो आपने पढ़ना शुरू कर लिया, कॉन्सेप्ट या फैक्ट आपने चूज़ कर लिया, टाइम मैनेजमेंट कर लिया, शॉर्ट नोट्स भी बना लिए, तो नोट्स बनाने का जो फ़ायदा होगा कि आपको नोट्स कब तक बने होने चाहिए। आपको जो है एग्ज़ाम से कम 1.5 महीने या कम से कम जो है 1 महीने पहले आपको नोट्स मेकिंग का काम खत्म कर देना चाहिए, ठीक है, करंट अफेयर को छोड़ करके, क्योंकि करंट अफेयर तो आते रहते हैं ना, तो दिसंबर तक का आपको करंट अफेयर करना होगा, तो उस समय तक आप जो है नोट मेकिंग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद जो 1 महीने और 1.5 महीने का जो पीरियड होगा, अगर 2 महीने होते हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर 1 महीने भी आपने जो नोटबुक बनाई है, 3 नोटबुक होगी आपके पास, और उसको एटलीस्ट जो है वो 4 बार आप रिवीजन कीजिएगा, मैं रिकमेंड करूंगा। 5 बार अगर आप कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन मेरी जो स्ट्रैटेजी होती थी कि मैं नोट मेकिंग को एग्ज़ाम के 1 महीने पहले ख़त्म कर देता था, और उसको कम से कम जो है वो 4 बार 5 बार मैं रिवीजन करके एग्ज़ाम में बैठ जाता था 100% कॉन्फिडेंस के साथ। मैं ये नहीं देखता था कि दूसरे लोग दिल्ली से पढ़ के आए हैं, कोचिंग करके आए हैं, मैंने नहीं की है, मैंने प्रैक्टिस नहीं की है, ये सब मैं नहीं देखा करता था, ठीक है। तो 100% कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम में बैठना है कि इस बार सिलेक्शन होगा ही होगा। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए, तीनों स्टेज के लिए। तो अपने आप पे भरोसा रखिए, दूसरों को मत देखिए, ठीक है। करते हैं इंग्लिश मीडियम वाले टॉप, करने दीजिए, आप हिंदी मीडियम से ही सिलेक्शन होगा आपका, समझ गए। तो वो कॉन्फिडेंस आप अपने आप पे बनाए रखिए। एक ज़रूरी चीज़ प्रैक्टिस सेट। तो देखिए प्रैक्टिस सेट जो है आप किसी भी पब्लिकेशन के लिए लीजिए, मैंने पहले भी बताई थी, किसी भी पब्लिकेशन के लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। असली प्रैक्टिस सेट जो होता है वो आपका क्वेश्चन पेपर होता है। तो आपको 5 साल के क्वेश्चन पेपर एकदम रट के जाने चाहिए, क्योंकि चीज़ें जो है यहाँ पर रिपीट होती है। जैसे जब मैं 66वीं की पीटी दे रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि 64वीं की साइंस की जो पोर्शन थी वो एकदम सिलसिलेवार से मुझे मिल रही थी, 65वीं से भी कुछ क्वेश्चन मिले थे। तो लगभग 5 साल के जो क्वेश्चन होंगे उसको एकदम रट लीजिए, और 20 साल के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करके जाइए। इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस सेट करते हैं, वेरी गुड, ठीक है, पैसे दे करके अगर आप कर सकते हैं करिए, जिनके पास पैसे की कमी है वो नहीं कर सकते हैं, मत कीजिए। प्रीवियस ईयर लेकिन क्वेश्चन आपको सभी को करना है, ठीक है, समझ गए बात को मैं कहना क्या चाहता हूँ। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पेड वाला, वो फ्री वाला जो कि बेस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को फॉलो कर सकते हैं। या अगर फ्री में कहीं पर मिल जाती है, टेलीग्राम पे बहुत सारे ग्रुप होते हैं, वहाँ पर शामिल हो जाइए, वहाँ पर प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेनली आपका जो है आपको क्या करना है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहला टाइम मैनेजमेंट, ठीक है।
दूसरा हुआ आपका कॉन्सेप्ट या फैक्ट में से, या कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों को चूज करना है आपको, जो भी आपको बेस्ट लगे अपने टाइम के अनुसार में, ठीक है। तीसरा जो हुआ आपको नोट मेकिंग, नोट मेकिंग करनी है आपको, लेकिन तीसरी बार जब आप पढ़ेंगे चीज़ों को उसके बाद करनी है, छोटी बनेगी नोट से। पहली बार में बनाएंगे मोटी बनेगी और बर्डन लगेगा, फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो नोट मेकिंग होगी। नोट मेकिंग कब खत्म करना है आपको? एग्जाम के 1 से 1.5 महीने पहले, और उस 1-1.5 महीने पहले में आपको 4 से 5 बार रिवीजन करना होगा। उस समय पीरियड में जो है आपको 10 घंटे पढ़ने पड़ते हैं, 8 घंटे पढ़ने पड़ते हैं, पढ़िए, लेकिन कम से कम 4-5 बार जो है, लेकिन कम से कम 4-5 बार आपको खत्म करने ही पड़ेंगे, ठीक है। कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, बहुत भीड़ है, बहुत कंपटीशन है, और बहुत डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के आते हैं, इंजीनियरिंग के आते हैं, इंग्लिश मीडियम के आते हैं, पैसे वाले आते हैं, गरीब आते हैं, शहर वाले आते हैं, रूरल वाले आते हैं, महिलाएं आती हैं, महिलाओं में भी जो मैरिड है वो भी आती है, बच्चे वाले भी आते हैं, बिना मैरिड वाले भी आते हैं, तो उनका सबका अलग अलग सर्कमस्टांसेस है, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो आपको जो है अपना टाइम मैनेजमेंट करना ही होगा, अपने आप पे कॉन्फिडेंस 100% रखना होगा, और ईमानदारी के साथ चीज़ों को करना है। मैं बार बार क्यों कहता हूँ ईमानदारी करने के लिए? क्योंकि देखिए, सिविल सर्विस एक ऐसी चीज़ है ना, जिसको कि दूसरे पे इंप्रेशन जमाने के लिए भी लोग बोल देते हैं कि मैं बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, और आप अक्सर सुनते होंगे, सीरियस नहीं होंगे, बीपीएससी यूपीएससी का पता नहीं होगा, लेकिन बोल देते हैं कि अरे भाई यूपीएससी और बीपीएससी कर रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है, ऐसा करने से लाभ नहीं होगा, आप खुद को ही धोखा दे रहे हैं। और प्लस जो लोग आप पे आस लगाए हुए हैं कि बीपीएससी और यूपीएससी कर रहे हैं, उन लोगों को आप धोखा दे रहे हैं। कम से कम अपनी माँ बाप को तो आप धोखा दे ही दे रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी करने से उनमें एक उम्मीद बन जाती है कि बेटा जो है नाम कमाएगा समाज में, सिविल सर्वेंट बनेगा। उनको हालांकि सिविल सर्वेंट का मतलब पता नहीं होता है, या पता होगा भी बहुत सारे लोगों को, लेकिन उनमें एक उम्मीद बन जाती है कि बेटा बड़ा ऑफिसर बनेगा। तो उन लोगों को धोखा मत दीजिए, ठीक है, ईमानदारी के साथ पढ़ाई कीजिए। अब देखिए, मैं बताता हूँ आपको 5 चीज़ें जो कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, या यूपीएससी या सिविल सर्विस को क्लियर करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो पहली बात है आपको कि ये पता होना चाहिए कि सिविल सर्वेंट आपको बनना क्यों है, ठीक है। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि समाज की सेवा करने के लिए ही बन रहे हैं, क्योंकि समाज की सेवा आप तभी कर पाएंगे जब आप समाज की सेवा करने लायक हो पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आप बनना क्यों चाहते हैं, यही आपका मोटिवेशन होगा। किसी का घर हो सकता है, किसी की अच्छी नौकरी हो सकती है, बहन की शादी, पूरे परिवार की अच्छी ज़िंदगी, ये सारे रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो हुआ आपका ऑनेस्टी, मैंने कहा दूसरों को दिखाने के लिए बीपीएससी नहीं करना चाहिए, ठीक है। बीपीएससी करने के बाद दूसरों को दिखाइए, लेकिन पहले अपने आप को दिखाने के लिए बीपीएससी कीजिए, ठीक है। अपने आप को प्रूफ कीजिए कि मैं बीपीएससी क्लियर करने लायक हूँ, मैं यूपीएससी क्लियर करने लायक हूँ। तो ऑनेस्टी बनाए रखिएगा, ठीक है। ईमानदारी बहुत ज़रूरी चीज़ है यहाँ पर। कंटिन्यूटी, 6 घंटे लगातार 3 साल तक रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 4-5 बजे तक मैंने पढ़ाई की है, और आज ऐसी हालत हो गई है कि मुझे जो है 3 बजे से पहले रात को नींद ही नहीं आती है, हैबिट बन गई है। तो इतनी कड़ी मेहनत कीजिए कि मेहनत भी कह दे कि भैया थोड़ा सा तो आराम कर लो। तो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, आपको आराम नहीं करना है। ऐसा आपने बहुत बड़े बड़े महान लोगों से सुना होगा, है ना। और सभी की ज़िंदगी में होती हैं परेशानियां, सभी की ज़िंदगी में होती है। आप कोई डिफरेंट और धरती पे अलग से नहीं आए हैं जिसके साथ परेशानियां हैं, तो सभी के साथ में होती हैं। इन परेशानियों को दूर करना है आपको, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए? कंटिन्यूटी, डेडिकेशन चाहिए इसके बाद, और उसके बाद जो है स्मार्ट स्टडी, क्योंकि ये एक परीक्षा है, भावनाओं में नहीं बहना है, प्रैक्टिकल मूव लेनी है। अगर आपको लग रहा है कि आप कॉन्सेप्ट के साथ कंफर्टेबल हैं तो आप कॉन्सेप्ट कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि फैक्ट मेमोराइजिंग मेरी अच्छी है, मैं ब्लूसेंट की बुक पढ़ करके निकाल सकता हूं, देन आप वही कीजिए, ठीक है। किसी ने भी मना नहीं किया है, आपका रिजल्ट होना ज़रूरी है, रिजल्ट कैसे होता है ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया, और बहुत सारी चीज़ें भी बताई जो शायद हो सकती है कि बहुत लोगों को पसंद ना आए। तो खैर उनका तो कह भी नहीं सकते ना, क्योंकि सब लोगों को तो मैं खुश कर भी नहीं सकता हूँ। तो लेकिन कुछ लोगों के काम की चीज़ें मैंने बताई होंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियोज में। फिलहाल मुझे जो कहना था मैंने कह दी, और थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, इसलिए मैं जो हूँ दिन में एक ही वीडियो बना पाता हूँ। तो आप भी जब सफल होंगे ना, तो आप भी बिजी रहने लगेंगे, ठीक है। और जब से रिजल्ट आया है, मैं बताता हूँ, मैं बहुत बिजी रहने लगा हूँ। सभी लोग फ़ोन करके, जो दोस्त जूनियर्स ये सब फ़ोन करके पूछते रहते हैं। तो सफल होइए, और उसके बाद सफलता का मज़ा लीजिए। तब तक परिश्रम कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।